सबसे अच्छी बात क्या है पता है? बिल्कुल फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हो। 5 जॉब्स डिस्कस करूंगा ना, तो पांचों में अप्लाई कर पाओगे। अगर आपने 12th कंप्लीट किया है, आप बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 40,000 के अराउंड सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, इवन ज्यादा भी सैलरी होगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? टॉप 5 जॉब वैकेंसीज जो प्राइवेट कंपनीज में आई है इस हफ्ते में, वो डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे हमारी प्रीवियस वीडियोस थी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज जो हम डिस्कस कर रहे थे, वैसी ये वैकेंसी है, लेकिन सारी प्राइवेट कंपनीज की है। बहुत मजेदार वैकेंसीज है, टॉप कंपनी की वैकेंसीज भी है, एक साथ डिस्कस करूंगा। सैलरी भी अच्छी है, यहाँ पे 12th पास के लिए भी है, इवन वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी भी है, और कुछ न्यू टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटी भी है। तो भाई सारी रेप्यूटेड कंपनीज है और सारी एक्टिव है, आप अभी जाके अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एंड तक वीडियो को देखना, सारी चीजें समझ लेना, उसके बाद आगे बढ़ना अप्लाई करने के लिए। सो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। बाय द वे, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, एक बार चैनल को जाकर विजिट कर लो, आप देख पाओगे हम बहुत डिटेल में जो भी जॉब्स अराउंड चल रही है, जो भी वैकेंसीज, वो सारी इंफॉर्मेशन को कवर करते हैं। सो बाय चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों को शेयर कर देना अगर आपका कोई दोस्त इन कंपनीज में इंटरेस्ट रखता है। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले नंबर 5 पे लेके जाऊंगा और हम डिटेल में एक एक करके सारी अपडेट्स को डिस्कस करेंगे, एंड मैं आपको एक साथ कहां जाकर कैसे अप्लाई करना है वो सब भी बताऊंगा। लेकिन एक ही आपको रिक्वेस्ट है कि एंड तक वीडियो को देखना, बीच में से छोड़ मत देना, काफी इंफॉर्मेशन वरना छूट जाती है। सो नंबर 5 पे आती है यहाँ पे एक्सेंचर की तरफ से। अब ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, डिजिटल कंटेंट मैनेजमेंट की अपॉर्चुनिटी है, और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है पता है? यहाँ पे जो है आप बिल्कुल फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हो। अब डिजिटल कंटेंट मैनेजमेंट जो है, वो कोई ऐसी ट्रेडिशनल अपॉर्चुनिटी नहीं है, पूरी डिफरेंट अपॉर्चुनिटी है, और ये एक्सेंचर जो है काफी अच्छी कंपनी है, इसमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं, तो ग्रेजुएट्स के लिए अपॉर्चुनिटी, किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन के अप्लाई कर सकते हो, एंड ये मुंबई में है। 0 to 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस, दैट मींस कोई भी एलिजिबल अप्लाई कर सकता है, और आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएगी। देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं दिए, अप्लाई नाउ का बटन आपको दिख रहा है, मैं आपको बता दूंगा ये लिंक वगैरह कहाँ मिल जाएगी आपको, लेकिन एक्सेंचर की ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। सैलरी की अगर मैं बात करूं, तो जनरली प्राइवेट कंपनीज के अंदर सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी 20-25,000 30,000 रहती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इंटरव्यू अटेम्प्ट करते हो। सो एवरेज सैलरी यही रहती है, कुछ स्पेशल रहेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। सो ये अपॉर्चुनिटी एक्सटेंशन की तरफ से थी नंबर 5 पे। नेक्स्ट आते हैं नंबर 4 पे। एयर इंडिया की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी है, एक तरीके से इन्होंने गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जैसा निकाला है। मैंने इसको नंबर 4 पे इसलिए रखा है क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें बहुत कम है। आपके काम की जो वैकेंसी रहेगी ना, वो यहाँ पे जो है, अगर मैं कहूँ तो पहली वैकेंसी शायद आपके काम की है, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 वैकेंसी है। अब ये एक तरीके से वॉक इन रिक्रूटमेंट है। आप 17 अक्टूबर को यहाँ पे जो है जा सकते हो, सुबह 9 से 12 बजे का टाइम दिया हुआ है। कोचिंग स्टेशन है, आपको यहाँ पे जो है कहाँ जाना होगा वो बताया हुआ है कि भाई ये जो अर्नाकुलम केरला के अंदर आपको जाना रहेगा इंटरव्यू देने के लिए। स्टेशन कोचिंग लगेगा, लेकिन इंटरव्यू देने के लिए आपको अर्नाकुलम जाना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। सो यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई भी ग्रेजुएट एलिजिबल है, फिर भी आप एक बार ये देख लो। मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन ब्रांचेस से अगर आपने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग किया है, अप्लाई कर सकते हो। आपके पास एलएमवी होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस जो इन्होंने मांगा हुआ है, और जिनके पास एविएशन का कुछ एक्सपीरियंस होगा उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, ऐसा इन्होंने कहा हुआ है। सो ये कुछ कंडीशंस के साथ वैकेंसी आ रही है, जिसकी वजह से नंबर 4 पे रखा है, वरना बहुत अच्छी वैकेंसी है। सैलरी की अगर मैं बात करूं, तो 28,200 रुपए पर मंथ अभी इन्होंने कहा है, लेकिन अच्छी वैकेंसी है। आप एक तरीके से बोल सकते हो एआई की जो जूनियर ऑफिसर की वैकेंसी होती है वैसी है, बट अभी वो सरकारी नौकरी है और ये प्राइवेट कंपनी है, तो इसमें सैलरी उतनी नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, आपको सिलेक्शन प्रोसेस में इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। डायरेक्ट इंटरव्यू है, आपको सुबह 9 बजे पहुंच जाना है अर्नाकुलम केरला के अंदर। ये इन्होंने एड्रेस दिया हुआ, एक और बार दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3 पे, जो वैकेंसी है सिस्टम इंजीनियर की, विप्रो के अंदर वैकेंसी आई हुई है, और यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। जॉब लोकेशन मैं बता देता हूँ, हैदराबाद इंडिया जॉब लोकेशन बताया हुआ है। रिसेंटली सारी पोस्टेड है, 5-6 दिन के गैप के अराउंड ही है, मैं सारी अपडेट्स को डिस्कस कर रहा हूँ। सो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है कि डे टू डे में जो भी इंसिडेंट्स, प्रॉब्लम्स जो भी रिपोर्ट होते हैं, उसको यहाँ पे हैंडल करना है। डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सारे इश्यूज, इंस्टॉलेशन, री इंस्टॉलेशन, ये सारी चीजें को जो है आपको करना रहेगा। ये मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है कि ऑफिस के अंदर का जो काम रहता है ना, वो है। बट
एग्ज़ैक्टली नहीं बताया, यूज़र्स का है तो मेबी आपको यही चीज़ें जो है यूज़र्स के लिए करनी होगी। अब डे टू डे है तो ऑफ़िस का भी आ जाएगा एंड यूज़र्स का भी आ जाएगा। मेरे ख़्याल से कुछ इस तरीके की जॉब है और आपको जो है सारी चीज़ें इन्होंने बताई है। कोई ऐसे बहुत टेक्निकल वर्क नहीं है, आप अगर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर जानते हो ना, अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने कहा है कि भाई अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और आपके पास डेस्कटॉप बेसिक नेटवर्क स्किल्स है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कहा ना मैंने बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज मांगा है। बहुत टेक्निकल जॉब्स मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आपके साथ वही जॉब्स डिस्कस कर रहा हूँ। मैं ऐसी जॉब्स लेकर आया हूँ, भाई 5 जॉब्स डिस्कस करूँगा ना, तो पाँचों में अप्लाई कर पाओगे, कुछ इस तरीके की वैकेंसी है। सो ये ग्रेजुएट्स के लिए है। आप विप्रो को चेक कर सकते हो, एक्सेंचर में आप चेक कर सकते हो, एयर इंडिया में कुछ स्पेसिफिक वैकेंसीज़ है, लेकिन वो भी अगर एलिजिबिलिटी में आता है, चेकआउट कर सकते हो। सो ये थी नंबर 3। नेक्स्ट हम आते हैं नंबर 4 पे कौन सी वैकेंसी है? तो भाई नंबर 4 पे है अमेज़न की तरफ से वर्क फ्रॉम होम अपडेट। ये 12th पास के लिए है। अगर आपने 12th कंप्लीट किया है, आप बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको सीधा लेके जाता हूँ यहाँ पे वैकेंसी के पेज पे। यू कैन सी पैकेज बहुत अच्छा है 2.75 से 3.75 लैक्स मतलब कि 25 से 30 हज़ार का आपको यहाँ पे पैकेज मिल रहा है एंड यहाँ पे जो है वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है, रिमोट ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर दिया है। ये इंटरनेशनल वॉइस करके इन्होंने वैकेंसी निकाली हुई है। कस्टमर सर्विस एसोसिएट की ये वैकेंसी है, इन्होंने खुद कहा है और आपको अप्लाई जो है यहीं से करना रहेगा। मैं आपको बेसिक ओवरव्यू और भी दे देता हूँ, सैलरी वगैरह तो आपको पता चल गया। सैलरी के अलावा बहुत सी और भी चीज़ें हैं। देखो क्वालिफ़िकेशन आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी काम कर सकते हो, रिमोट वर्क है, लेकिन इन्होंने कहा है कि भाई कोलकाता से आप बिलॉन्ग करते हो तब अप्लाई कर सकते हो। देखो ये मुझे नहीं पता कि ऐसी कंडीशंस क्यों आती है, लेकिन अपॉर्च्युनिटी है तो इसका बेनिफिट आप उठा सकते हो। कोई अगर रिलेटिव है कोलकाता में रहने वाला, सो आप वो चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब करके आप फिर काम कर सकते हो। क्योंकि ऐसा होता है ना कि वर्क फ्रॉम ऑफिस जब भी शुरू हो, आप अवेलेबल रहने चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने निकाला हुआ है। 12th पास यहाँ पे एलिजिबल है, आपको नाइट शिफ्ट में भी काम करना आ सकता है। तो भाई ये पैकेज के अंदर आपको बहुत सारे और भी बेनिफिट्स मिल जाएँगे। आपको यहाँ पे 1100 का सोडेक्सो मील कार्ड, इंटरनेट अलाउंस जो 1250 का रहेगा, फिर नाइट शिफ्ट का अलाउंस आपको मिल जाएगा। सो इससे बहुत सारी चीज़ें रहेगी जो आपको यहाँ पे करनी होगी। आपको मैं और भी चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे जो है मंडे टू संडे की वेरिंग नाइट शिफ्ट में काम करना रहेगा। सो ऐसे जो है कुछ स्ट्रगल्स भी रहेंगे वर्क फ्रॉम होम अपॉर्च्युनिटी है तो। सो ये जो है वैकेंसी आप चेकआउट कर सकते हो। अमेज़न की 12th पास है और वर्क फ्रॉम होम है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 1 जो मुझे आज का स्टार लगता है। एल-एन-टी की तरफ से जनरली वैकेंसीज़ कम देखने को मिलती है, लेकिन इस बार वैकेंसी अगेन आई है। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ है ये वैकेंसी, नाभा पावर लिमिटेड, राजपुरा यहाँ पे वैकेंसी है प्रोजेक्ट ट्रेनी की एल-एन-टी के अंदर। ये 31st अगस्त को पोस्ट हुई है। मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहूँगा। ये थोड़ी-सी बहुत पहले पोस्ट हुई, लेकिन फिलहाल अभी भी एक्टिव है। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बी.टेक अगर आपने किया है, बिल्कुल आप एलिजिबल हो, लेकिन इसके अलावा की और भी क्राइटेरियाज़ हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आपको यहाँ पे कौन-सी फ़ील्ड वाले यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं, तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। लेकिन इन्होंने जो है, ऐसा कहा है कि नॉलेज के अंदर कम्युनिकेशन, एनालिटिकल एबिलिटी, टीम वर्क एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये आपके पास होना चाहिए। अगर है, बिल्कुल अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे कोई भी ऐसा स्पेसिफिक टेक्निकल वर्क नहीं दिया है। अगर आपने बी.टेक किया है, किसी भी फील्ड से आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरी की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसमें सैलरी बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर एल-एन-टी में सिलेक्शन होता है, तो आप 40,000 के अराउंड सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। इवन ज़्यादा भी सैलरी होती है कुछ केस के अंदर। ये डाउन भी हो सकती है, 30,000 तक भी आ सकती है। लेकिन सैलरी इसमें बहुत अच्छी रहेगी। मिनिमम 30,000 तो आराम से रहेगी। ये मैक्स 40 प्लस भी जा सकती है। अगर आपके पास कुछ अच्छा एक्सपीरियंस है या फिर आप कैंडिडेट बहुत मज़ेदार हो और इनको पसंद आ जाते हो। सो ऐसा होता है। बाय द वे अगर आपको इंटरव्यू रिलेटेड कुछ टिप्स या ऐसी कोई वीडियो चाहिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना। हम ऐसा भी वीडियो प्लान कर सकते हैं। सवाल के साथ ही बता देना ताकि डायरेक्टली वीडियो ही बना दें, क्योंकि अभी हम जॉब अपडेट्स एक ही वीडियो में एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो इस टाइप की वीडियोज़ आपको मिलेगी। एक साथ बताऊँगा मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम वीक का एक दिन फिक्स कर लेंगे। जैसे थर्सडे के दिन हम ला रहे हैं, वैसे ही हर थर्सडे अगर आप कहोगे तो हर थर्सडे हम प्राइवेट कंपनीज़ की अपडेट लेके आते रहेंगे। बाय द वे अप्लाई करने के लिए सारी अपडेट्स के अंदर मैंने लिंक सबकी दे दी है डिस्क्रिप्शन के अंदर। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, सारी अपडेट्स की लिंक अवेलेबल है। वहां पे क्लिक करो, उस पेज पे सारी इन्फॉर्मेशन है। अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करो, आपको वो लिंक पे डायरेक्टली पहुंच जाओगे जहां से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सो अप्लाई करने की प्रोसेस दैट्स इट, बहुत सिंपल है। इंटरव्यू प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, वो सब आपको अगर शॉर्टलिस्ट करेंगे तो इनकी तरफ से जवाब मिल जाएगा। सो आपको बस अप्लाई करके वेट करना है। एक चीज, आपको कहीं पे भी फीस पे नहीं करनी है। कोई माँगता है, मत देना।
यहाँ पे फीस नहीं है किसी भी कंपनी के अंदर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जॉब अपडेट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।